देखिए, इस देश के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जो नेता ऐसी तुच्छ बात करता है और वो भी एक भारतीय सेना के लिए, एक देश की बेटी के लिए, महिला के लिए, उसके बावजूद भी उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। वो सेना जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी। लेकिन एक खान साहब है, जब वो प्रोफेसर है, उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी किया तो उनको जेल भेजने की कोशिश हो गई, जेल हुई है, एफआईआर हुई है, इसको फिर कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस देश के लिए सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि जो नेता ऐसी तुच्छ बात करता है और वो भी एक भारतीय सेना के लिए, एक देश की बेटी के लिए, महिला के लिए, उसके बावजूद भी उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि कोर्ट को मजबूर होना पड़ा कि 4 घंटे के ऊपर आप एफआईआर दर्ज करिए। उसके बावजूद भी 12 घंटे बीत चुके थे, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और जब एफआईआर दर्ज होती है तो मामूली धाराओं में उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। उसके बावजूद भी कोर्ट मजबूर होकर यह कहता है कि आपने जिन भी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, इस पर कार्रवाई क्या हो सकती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक देश की बेटी है, देश की महिला है और भारतीय सेना का जहां अपमान हुआ है, एक नेता यह कह रहा है कि पाकिस्तानियों की बहन है। आप अंदाजा लगाइए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। सबसे ज्यादा शर्मनाक बात और है कि उसके डिफेंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हो गए, चाहे वहां के मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो। डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से कहा कि तमाम भारतीय सैनिक और भारतीय सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आप अंदाजा लगाइए, जो पार्टी अपने आप को यह कहती है कि राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र प्रेमी है, उसी के तमाम नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं और सेना का अपमान कर रहे हैं। वो सेना जिसने पाकिस्तान को धूल चटा दी और वो दोनों महिलाएं जो पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाया, उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि देश में क्या कुछ हो रहा है। मामलों को लेकर के जो प्रोफेसर जो थे अली खान जी, उन पर गिरफ्तारी की बिल्कुल बात आप हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन चाहे विजय शर्मा हो या फिर डिप्टी मुख्यमंत्री हो, उन पर कोई इस तरह की कार्रवाई होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो साफ तौर पर यही है कि अगर वहां पर जिसने अपमान किया भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, अगर वो मुसलमान होता तो उसको अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया होता। यहाँ पर गिरफ्तारी बिल्कुल जो अली को गिरफ्तार किया गया, प्रोफेसर हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा आपत्तिजनक बयान नहीं दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि देश में जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, नफरत को परोसा जा रहा है, और सेना का तो सम्मान कर रहे थे सेना को, और जिस तरीके से कहा कि सेना ने हमारी बहुत अच्छी तरीके से काम किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जब महिला आयोग ने उनको नोटिस दिया, उसके बाद उनका आप पूरी तरीके से पढ़िए कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या कुछ लिखा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार किया गया। तो साफ तौर पर यही कहा जाएगा कि एक मुसलमान होने की वजह से यहां पर कार्रवाई हो गई। और भारतीय जनता पार्टी के जो डिप्टी सीएम जो मंत्री हैं, उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे कि मुझे परेशान किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि आपने ऐसी तमाम चीजें की हैं, उसके बावजूद भी आप किस तरीके से यहां पर पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ वकील है कपिल सिब्बल साहब, ये इनके समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कोई बयान नहीं है, ये देश के विरोध बयान नहीं है या देश विरोधी बयान नहीं है। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है प्रोफेसर साहब के साथ। बिल्कुल गलत हो रहा है, साफ तौर पर गलत हो रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस पर सुनवाई चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो तुरंत पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार भी हो गया है। यानी साफ तौर पर जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के होने की वजह से लोगों को परेशान किया जा रहा है और लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप अगर देखेंगे, गोदी मीडिया आए दिन ये खबर चलाता है कि देश के आतंकवादी जो हैं या जो घुसपैठियां वो मुसलमान है, या देश के लिए जासूसी जो कर रहे हैं वो मुसलमान है। लेकिन जो लंबी लिस्ट एक सामने आ रही है, आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लोगों को पकड़ा जा रहा है। चाहे ज्योति मल्होत्रा हो, ऐसे तमाम लोग हों जो देश के लिए जासूसी कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे, उनको पकड़ा जा रहा है। देश के मीडिया को समझना होगा कि जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के होने की वजह से आप तुरंत ये कहते हैं कि ये आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है, लेकिन यहाँ जो तमाम कार्रवाई हो रही है वो दिखाई नहीं दे रहा उसको। बहुत